अगर आप अपनी लाइफ में टॉप पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी मेहनत की नहीं है, ये आपकी डायरेक्शन की हो सकती है। क्योंकि जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है तो इंसान जो है वो अपनी लिमिट तोड़ देता है। 90% इंसान अपनी असली कैपेसिटी, अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं, क्योंकि वह दूसरों के सपने को जी रहे होते हैं, अपने सपनों को नहीं। 90% इंसान ऐसे हैं जो वो काम करते हैं जो वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन उनको करना पड़ता है, राइट। इसलिए वो अपना कभी पोटेंशियल, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। जो पैशनेट लोग होते हैं, देखिए, जब हम अपना पैशन अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम पैशन पे काम करते हैं, तो जो हमारा काम है वो हमारा पैशन बन जाता है। तो फिर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती इसको करने के लिए। हम रोज़ उसको काम करते हैं और रोज़ हमें लगता है कि नया दिन आए और हम आज इसको और अच्छे से काम करें, तो हमें कंसिस्टेंसी आती है, राइट। तो अगर हम अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो हमें वो काम करना पड़ता है, लेकिन जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन आता है और खुद मोटिवेटेड रहते हैं उसको काम करने के लिए। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। जब हम उस काम से प्यार करते हैं तो हमें उसको और अच्छा करने का मन करता है, हम उसमें और अच्छे से करते हैं, नए आइडियाज़ लाते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं और उसको और बढ़िया बनाते हैं और उसको नए लेवल पे लेके जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो साधारण लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो असफल होते हैं तो वो धीरे धीरे गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब हम पैशनेट होते हैं तो हम असफलता हमें नहीं रोकती। असफलता हमारे लिए सिर्फ एक फीडबैक होती है, हम उससे लर्निंग लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और हम कभी गिव अप नहीं करते, राइट। एक बार, दो बार, तीन बार के 10 बार भी हम असफल हो जाएं तो हम उसको करते जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें उसको काम करने में जो मज़ा आ रहा है, जो हम उसको इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द जर्नी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अर्निंग इज ए बाई प्रोडक्ट। तो कई बार क्या होता है कि हम इतना अच्छा कर पाते हैं लाइफ में और हम लोग सोच भी नहीं पाते कि हम इतना अच्छा कर पाएँ, क्योंकि वो हम जुनून के साथ करते हैं। जितने भी बड़े लोग जीवन में सफल लोग हुए हैं, आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने अपने काम को या तो पैशन बनाया है या अपने पैशन को अपना काम बनाया है, तभी वो इतने मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए, आप देखेंगे सचिन क्रिकेट में जो है वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपना क्रिकेट उनके लिए पैशन था। उसी लेके लता जी के लिए सिंगिंग वॉज द पैशन। एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मिसाइल बनाना उनका एक पैशन था। 1999 में उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, एक ऑफर दिया कि आपको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि साहब, मैं अभी अपने मिशन पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। और देखिए, बाद में उसके बाद वो राष्ट्रपति बने जब उन्होंने अपना मिशन काम पूरा कर लिया। तो ये होता है दोस्तों जुनून। इसी तरीके से आप देखेंगे कि रोनाल्डो के लिए जो है फुटबॉल जुनून है। उसी तरीके से आप देखेंगे मिस्टर बीस्ट के लिए यूट्यूबर बनना बहुत जुनून था, क्योंकि जब वो टीनेजर में थे, उनकी माँ ने बोला, उसकी मदर ने, कि आप या तो कॉलेज जाओगे या आप यूट्यूब पे काम करोगे, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं कॉलेज जाऊंगा, लेकिन वो कभी कॉलेज नहीं गए। उन्होंने यूट्यूब पे काम करते गए, उन्होंने सोचा या तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट यूट्यूबर बनूंगा या मैं इसको ज़िंदगी भर मैं ट्राई करता रहूँगा। और देखिए, वो उस जुनून पे काम किया और आज देखिए वो वर्ल्ड के बेस्ट यूट्यूबर बन गए हैं। आई विल टेल यू अबाउट द माइकल फेल्प्स, जो कि स्विमिंग उनका जुनून बना। 2004 में आपको मालूम होगा, देखिए, उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसने उनका जुनून था स्विमिंग करना। और 2008 में उन्होंने 8 वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते, बिकॉज ऑफ जुनून। कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सफलता आती है, वो नहीं रोक पाती जब आप पैशनेट होते हैं उस काम को करने के लिए, राइट। कितनी बार असफल होते हैं, कोई बात नहीं, उससे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, एमसी मैरी कॉम के लिए बॉक्सिंग बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। उसकी फैमिली ने बोला कि नहीं, आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते, बीइंग ए लेडी। और मणिपुर में एक बहुत छोटे से गांव में वो रहती थी। उन्होंने बोला, उनके लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत चैलेंजिंग था, बट उनका पैशन था कि मुझे बॉक्सिंग करना है। तो आप देखिए कि उन्होंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ा और फाइनली वो आज वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। ओलंपिक में पहली लेडी महिला है जो इंडिया से उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, ये होता है जुनून। जब हम जुनून को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम इतने बड़े बड़े काम अपनी लाइफ में मिरेकल करते हैं कि हमें भी कई बार विश्वास नहीं होता कि क्या ही मैंने कर दिया। इतने अपने पोटेंशियल को भी हम कई बार बाहर जाके काम करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लाइफ में देखे होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना है तो आइडेंटिफाई योर पैशन। आज ही अपने पैशन को ढूंढें, आइडेंटिफाई करिए, अपनी लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कि किन चीज़ों में आपको रुचि है, किन चीज़ों में आपको सीखना अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, और जिसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं। रात दिन आप उस पर काम कर सकते हैं, बिना थके, बिना खाए पिए। अगर आपको उस पर काम करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो आपके लिए पैशन है। जब आपका दिल, दिमाग और बॉडी तीनों कहे कि यस, मैं इसको मज़ा आ रहा है, मैं इसको करना मुझे अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि वही आपके लिए आपका पैशन है। तो पैशन को ढूंढें, उसको फॉलो करें और डेली अपने एक्शन में उसको उतारें। तो देखिए कि आप अपनी लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप खुश रहेंगे जीवन में। हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे।
और अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसको आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आपकी एक सिंपल लाइफ रह जाएगी, आप लाइफ में बोर हो जाएंगे और आपके बहुत सारे आपकी हैप्पीनेस तो आप भूल जाइए, आपके अंदर स्ट्रेस, एग्जाइटी और सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी, आप अनहेल्थी हो जाएंगे और आपकी जो लाइफ है वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप रियली लाइफ को अगर फन के साथ, हैप्पीनेस के साथ, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है शुरू में थोड़े से चैलेंज आए, थोड़े से ऑब्स्टिकल फेस करने पड़े, लेकिन आपको लाइफ में मज़ा तभी आएगा, लाइफ को तभी आप इंजॉय कर पाएंगे जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर मत करिए, अभी भी देर नहीं है। अगर आप 40s में हैं, 50s में हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 60s के बाद अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया और 60 के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। और देखिए, जब भी आप जागते हैं, जब भी आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी से आप शुरू कर सकते हैं अपनी एक नई लाइफ। अब देखिए, वो लाइफ जो होगी वो वंडरफुल लाइफ होगी, वो मीनिंगफुल लाइफ होगी और मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ को जीने में। और जब आपको मज़ा आएगा ना, समझ लो वही आपका पैशन है। तो फॉलो योर पैशन। अगर आपने अपना पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो कमेंट्स में लिखें, आई एम फॉलोइंग माई पैशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें ऐसे इंसानों को, ऐसे व्यक्ति को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।